दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है एस.एस. गाजरमौली ने मतलब एस.एस. राजामौली ने। इस RRR मूवी में अंग्रेजों को बगैरत और हीरोज की हैरत अंगेज गैरत दिखाई गई है। ट्रेलर का आगाज एक बच्ची से होता है जिसे अंग्रेजों के सिपाही लेके जा रहे होते हैं और वो कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करती, आराम से जाके गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन बैठते ही चीख मारना शुरू कर देती है, माँ मुझे बचा लो। और उसकी माँ आगे से कहती है अरे तू जा रही। ये बच्ची एक ऐसे गोंडू नामी कबीले से ताल्लुक रखती है जिसमें हर बच्ची का एक मुहाफिज ताकतवर बॉडीगार्ड होता है और ये इतना ताकतवर होता है कि टाइगर से तेज भागता है और टाइगर की आंखों में आंखें डाल के धाड़ता है। ये तो टाइगर की गजब बेइज्जती है। टाइगर भी इसको अपने सामने इस तरह धाड़ता हुआ देख के अंदर ही अंदर हंस रहा होगा कि लाऊ साहब। और ये इतनी तेज भागते हुए जंगल में एक सीटी भी लगाते हैं फिर भी छिल्ली नहीं जाती। ये देहातों वगैरह में अगर इस तरह के पत्ते गंद वगैरह पड़ा हो तो उसमें नाग, बिच्छू, कनकवेल और टिकटॉकर्स वगैरह पैदा हो जाते हैं, लेकिन इन भाई साहब की चमड़ी लगता है बड़ी मजबूत है। खैर इसके बाद बहुत सारी आवाम को जालियां तोड़ते हुए दिखाया जाता है। इधर देखो ये पुलिस वाला हादसा होने से पहले ही डर रहा है। अरे भाई रुको। डायरेक्टर ने इसको कहा होगा तू बस डरना है, वो पहले ही डर गया। इसके बाद अचानक एक पुलिस वाला आता है जो सिर्फ जमीन पे एक पैर मारता है, सारी आवाम का तना निकल जाता है, बस हवा निकल गई। बड़ी अजीब बात है वैसे है, इतने शोर में सिर्फ जमीन पे पैर लगाया है, सारी आवाम चुप। अगर किसी टिकटॉकर के ठुमका लगाने से आवाम रुक जाती तो मानना भी जाता था, सिर्फ पैर लगाने से रुक गई। साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। खैर इसके बाद ये गोंडू कबीले का मुहाफिज हो और ये पुलिस वाला, ये दोनों दोस्त निकलते हैं। बड़ी मजबूत दोस्ती होती है इनमें, लेकिन एक मिनट मजबूती से याद आया, ये दोनों नहर वाले पुल पर रस्सों से लटक के एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं। तो यहाँ गौर से देखें, पहले झंडा रामचरण यानी कि पुलिस वाले के हाथ में होता है जिसने पैंट शर्ट पहनी होती है, लेकिन अगले ही सेकंड जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ मजबूती का हाथ बढ़ाते हैं तो झंडा गोंडू कबीले के मुहाफिज के पास होता है। अब इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, वही ना आप सोचने लग पड़े हैं कि हो सकता है हाथ मिलाने के बाद झंडा दिया हो, नहीं गौर से देखें, पहले झंडा इसके पास है और हवा में झंडा उसके पास कैसे आ गया। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे, तुम समझ नहीं रहे हो। इसके बाद इस मूवी में लॉजिक और फिजिक्स को भी तबाह बर्बाद की है। ये दोनों पानी के अंदर जमीन के साथ लग के दौड़ रहे हैं यार, कैसे? अर्शमिद्दस लॉ डेंसिटी ही ये सब कुछ गया भाड़ में, हमने तो सीन बनाना है सीन। इसके बाद आलिया भट्ट की एक झलक दिखाई जाती है। उसके बाद गोंडू कबीले के मुहाफिज को बच्ची कहती है मुझे ले जाओ, माँ की बहुत याद आती है। और तभी इस गडरिये यानी के मुहाफिज को इसका यार जो पुलिस में होता है हुकूमत से बगावत करने की वजह से गिरफ्तार कर लेता है। फिर दोनों यार एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। इसके बाद अजय देवगन एक डायलॉग बोलने आ जाता है, बोलो जुबान केसरी। फिर आग से एक तीर निकलता है और नजर आ रहा होता है कि आग के पीछे कोई नहीं, लेकिन ये कहां से आ गया। खैर ये तीर एक बंदे की गिची पाड़ देता है। अब यहाँ पे साफ देखा जा सकता है कि स्कूटर को पैर लगा ही नहीं, लेकिन फिर भी स्कूटर पागल हो गया, क्योंकि स्कूटर को डायरेक्टर ने कहा था कि तुझे पैर लगे ना लगे तूने घूमना है, पटोसियां खानी है तूने। यानी इस फिल्म के एंड पे यही दोबारा दिखाया जाएगा कि जो पहले दोस्त थे फिर दुश्मन बन गए, फिर दोबारा दोस्त बन गए, और जब ये दोबारा जंगल में दोस्त बने हैं तो ज्यादा खतरनाक हो गए और सारे अंग्रेजों का खात्मा कर दिया। और यहाँ पे हम इस वीडियो का भी खात्मा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो नीचे हमें कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट किस मूवी का एक्सपोज वर्जन आना चाहिए, और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो चलता हूँ यार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।